श्री सीताराम नाम महाराज की। पार्वती जी ने भगवान श्री राम जी से नाम महिमा के संबंध में पुनः प्रश्न किया। कथमे तद विजानामि संसिद्धाराम नामतः बीजमोंकार सोहम चा सूत्र मुक्त मिति श्रुति। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आपने कहा था कि बीज, प्रणव और सोहम ये तीनों श्री राम नाम से ही उत्पन्न हैं, तो कृपा करके बताइए इसके संबंध में। तब भगवान कहते हैं, शंकर जी, निश्चलम मानसम कृत्वा सावधाना शृणु प्रिय गुह्याद गुह्यतमं तत्वं वक्षेऽमृतमयं मुदा। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी, हे प्रिय, सावधान होकर के अपने मन को स्थिर करके सुनिए। अब मैं प्रसन्नतापूर्वक आपसे अत्यंत गोपनीय जो रहस्य है वह मैं आपको सुना रहा हूँ। राम नाम महाविद्ये षड्भिर्वस्तुभिरावृतं ब्रह्मजीव महानादैस्त्रिभिरन्यद्वदामि ते। ध्यान से सुनेंगे तब बातें समझ में आएगी। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी, आप तो स्वयं विद्या स्वरूपिणी हैं। आप ध्यान दीजिए, श्री राम नाम क्या है? बोले षड्भिर वस्तुभिरावृतम, 6 वस्तुओं से आवृत है श्री राम नाम। ये 6 कौन हैं? बोले ब्रह्म, जीव, महानाद। ब्रह्म, जीव और महानाद। और दूसरे तत्व, दूसरे कौन? बोले स्वरेण बिंदुना चैव दिव्यया मायया पिचा पृथक्त्वेन विभागेन सांप्रतम शृणु पार्वती। स्वर, बिंदु और माया, इन 6 से आवृत है, ढका हुआ है श्री राम नाम। अर्थात ब्रह्म, जीव, महानाद, स्वर, बिंदु और माया, दिव्य माया, इनसे ढका हुआ है। कहते हैं ये सभी तत्व वास्तव में अलग अलग समझो इनको, ये अलग अलग हैं। अब इनमें परब्रह्ममयो रेफो जीवो कारश्चमश्चयः रस्याकारो महानादो राया दीर्घस्वरात्मिका। अब जैसे राम नाम है, राम नाम में जो रेफ है, रेफ माने केवल रकार, केवल रकार, उसमें मात्रा नहीं, केवल रकार। वो रकार जो है वो कौन है? बोले रकार वो साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है, परब्रह्म श्री राम जी का स्वरूप है, वो श्री सीताराम जी का वो रूप। और इसमें जो मकार है, बोले जीवो कारश्चमश्चयः, वो मकार सभी जीवों का स्वरूप है। नहीं, थोड़ा अर्थ समझिए इसको। परब्रह्ममयो रेफो जीवाकारश्चमश्चयः, रकार जो है वो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। और जीवोकारश्चमश्च, मकार का जो आकार है वह जीव का प्रतिनिधित्व करता है, वह जीव का स्वरूप है। और
रकार रस्याकारो महानादो, रकार में जो आकार जुड़ा हुआ है वह महानाद स्वरूप है, वह महानाद स्वरूप है। और राया दीर्घ स्वरात्मिका, और रकार में जो दीर्घ आकार है, देखिए रकार में दो आकार हैं, ये जो संस्कृत पढ़े हैं वो समझ सकते हैं, सबको समझ में हो सकता है ना आ रही हो। कोई भी हलंत वर्ण जो है बिना स्वर के नहीं होता। जैसे का लिखा तो का में केवल का नहीं है, का में का के साथ आ भी स्वाभाविक रूप से उच्चरित होता है, क्योंकि बिना स्वर के कोई व्यंजन नहीं है उच्चरित किया जा सकता बिना स्वर की सहायता से, क्योंकि व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन की इसीलिए आधा उसकी अर्धमात्रिक संज्ञा होती है, आधी मात्रा मानी जाती है। तो जो इसमें रकार में जो आकार है अर्थात ह्रस्वकार है, अर्थात केवल छोटा आकार जिसको हिंदी में कहते हैं, वो जो है आकार क्या है, वो महानाद स्वरूप है। और जो रकार में दीर्घ आकार है जिसके कारण वो रा बन जाता है, वह दीर्घ आकार क्या है, वह स्वर का कारण है। मकारो व्यंजनम हेतुर, मकारो व्यंजनम बिंदु हेतुर प्रणव माययो अर्धभागादुकार स्यात् अकारान्नाद रूपिणः। और जो मकार है, मकार का आकार पहले ही अलग हो गया है, जो जीव स्वरूप कहा गया, केवल मकार बचा। जब केवल मकार बचता है तो वह मकार अनुस्वार के रूप में हो जाता है। मकार जो है ऊपर बिंदु के रूप में, तो वो बिंदु के रूप में वो क्या है, बोले मकार बिंदु स्वरूप है। और ये प्रणव और माया का कारण है। इस तरह से श्री राम नाम से ही अर्धमात्रादुकार स्यात् आकारान्नाद रूपिणः। ये जो रकार में आकार है वो तो रकार में जो आकार है वो तो महानाद स्वरूप है। और रकार को उत्व आदेश होता है। ये व्याकरण जो पढ़े हैं वो इस बात को समझ सकते हैं, रकार को उत्व आदेश कैसे होता है। अब जो नहीं पढ़े हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो व्याकरण पढ़े हैं वो इस बात को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि रकार को उत्व आदेश होता है। कई जगह ऐसे होते हैं कि कुछ वर्णों की जगह कुछ आदेश होता है समयानुसार, बहुत ऐसी जगह मिलेंगे। अब जैसे बहुत से अब आप लोग थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकता है, होगी ही कठिनाई, क्योंकि व्याकरण जिसका नहीं तैयार है लगेगी ही कठिनाई। जैसे मान लिया तकार है, एतत् तत् एतत् आदि शब्द हैं। अब इसमें जो है जस आदेश हो जाएगा तो तकार को दकार बन जाएगा, झलाम जसवंते से जस आदेश हो। और वही चर तो हो जाएगा दकार को तो ता बन जाएगा। तो ये व्याकरण में बहुत से ऐसे प्रयोग हैं कि कुछ की जगह कुछ आदेश होते हैं, इसलिए उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ वो तो कल ही हम बताए थे कि व्याकरण जिसका ज्ञान होगा तो उसको समझने में बिल्कुल सहजता होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। और जिसको नहीं बोध है तो उसके लिए थोड़ी कठिनता तो होगी, क्योंकि वो समझा रहे हैं जिस ढंग से भगवान शंकर जी कहते हैं। इसमें जो रकार में आकार है जो महानाद स्वरूप है, उस आकार को उत्व हो जाता है, अर्थात उत्व हो करके वो उ आदेश हो जाता है, तो रा की जगह उ बन जाता है। अरे रकार के आकार की जगह उकार बन जाता है। और रकार गुरुराकारः तथा वर्ण विपर्ययः मकार व्यंजनम चैव प्रणवम चाभिधीयते। और
रा और दीर्घ आ, इनमें वर्ण विपर्यय कर दिया जाए। जब इनका वर्ण विपर्यय होता है तो दीर्घ आ और फिर जो है बीच में आ जाता है ऊ, जो आकार बना है, आकार का उत हुआ है, और फिर माँ अंत में, पहले से ही है वो आकार अलग कर दिया तो आ, ऊ और माँ मिलकर के क्या बन गए? प्रणव। इस प्रकार से राम नाम से प्रणव बनता है। कहते हैं मस्या सवर्णितम मत्वा प्रणवे नाद रूप धृक् अंतर्भूतो भवेद रेफा प्रणवे सिद्धि रूपिणे। मकार के आकार को विपर्यय कर देते हैं तो रा, दीर्घ आ और ह्रस्व आ और माँ हो जाता है। कहते हैं इसमें आ अर्थात दीर्घ आकार और ह्रस्व आकार ये मिलकर के एक हो जाते हैं। जो व्याकरण पढ़े हैं वो समझ सकते हैं आकाश सवर्ण दीर्घ, आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाता है, और जो दीर्घ हो गया तो क्या बचा? एक दीर्घ आ बच गया, एक उसी में विलीन हो गया, और जो विलीन हो गया तब जो है अब प्रणव में देखिए तो प्रणव में अब देखिए दीर्घ आ और ऊ दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। जो व्याकरण पढ़े हों शायद वो समझ सकते हैं। सूत्र है अदेंग गुण अदेंग च गुण संज्ञा साध, और तो अत और एंग गुण संज्ञक होते हैं, और आदि गुणा से अवर्णादच पूर्व पर और को गुणादेशा से आवरण पर में पूर्व में है और पर में जो है अच विद्यमान है, तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? को विसर्जनीय नाम कंठा, ऊ का उपपदमानीय नाम ओष्ठव, दोनों की जगह क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ वाला स्थान ओ दौ तो कंठोष्ठम ओ बन गया। आ और ऊ मिलकर के क्या हुआ? ओ बन गया, गुण हो गया, और माँ अंत में पहले से है, माँ जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? प्रणव। जो व्याकरण पढ़े हैं उनके लिए बिल्कुल सहज है, कोई कठिन नहीं है, बस खाली बताते जाइए वो तुरंत निकलता जाएगा। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा कठिनाई तो पूरी तरह से हो रही होगी कि आखिर इसकी जगह उसका कैसे बनेगा ये। लेकिन जो व्याकरण पढ़े हैं उनको बिल्कुल एक सरल है समझना। इस प्रकार से रकार राम नाम से ही प्रणव की निष्पत्ति हो जाती है। इसलिए कहा भगवान शंकर जी ने राम नाम नः समुत्पन्नः प्रणव मोक्षदायक। प्रणव राम नाम, प्रणव जो मोक्षदायक हो श्री राम नाम से ही उत्पन्न है। रूपम तत्वमसश्चे न रूपम तत्वमसेश्चासौ वेद तत्वाधिकारिणः। ये प्रणव जो है श्री राम नाम से ही उत्पन्न है। ऐसे ही जैसे प्रणव श्री राम नाम से उत्पन्न है, ऐसे ही सोहम तत्वमसि आदि शब्द भी श्री राम नाम से उत्पन्न है, और वह भी व्याकरण के दृष्टि से सिद्ध हो जाएंगे। वो भी सब सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा और दूसरे ढंग से देखिए। रकार
अकार, रकार में अकार पहले से ही है और उसमें दीर्घ कार, रकार, अकार, फिर अकार, फिर मकार, अब फिर मकार का आकार ले लीजिए। ये 5 अक्षर हो गए। ये राम नाम का अगर एक एक अक्षर का विच्छेद करिए तो इस प्रकार से होगा। अब इसको जो है इस ढंग से भी अगर करेंगे तो इस ढंग से देखा जाए तो एक सूत्र है व्याकरण में, अतोरोरप्लुता दप्लुते। इस सूत्र से जो है पहले रकार को उत्व आदेश हो जाएगा और फिर आ उ मा इस प्रकार से स्वरूप बनेगा और फिर सवर्ण दीर्घ हो करके फिर अभी जो प्रक्रिया पूर्व में बताए थे, फिर आद गुण से गुण हो करके आ और उ मिल करके ओ बन जाएगा और मकार पूर्व में अंत में वो सब मिल करके प्रणव बन जाएगा। अकारः प्रणवे सत्वमुकारस्य रजो गुणः ततो हलमकारस्यात्रयोऽहंकारमुद्भवः। प्रणव में जो अकार है वह जो है अकारः प्रणवे सत्वम, वह प्रणव में जो अकार है वो सत्व गुण का स्वरूप है, अर्थात सत्व गुण का स्वरूप है। और उकारश्च रजो गुणः, जो उसमें उकार है वह रजोगुण का स्वरूप है। और कहते हैं तमो हल मकार स्यात्, और जिसमें जो इसमें हल वर्ण है मकार वो तमोगुण का स्वरूप है। आ और उ हल वर्ण नहीं, वो तो अच वर्ण है, स्वर वर्ण है, और माँ जो है वो व्यंजन वर्ण है। तो संस्कृत में व्यंजन को जो है हल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं। तो जो इसमें अच वर्ण है आ और उ, और व्यंजन जो है वो तमोगुण का रूप। इस प्रकार से जो है देखा जाए तो तमो हल मकार स्यात् त्रयोऽहंकारमुद्भवः। इन तीनों से सात्विक, राजस और तामस, ये 3 गुण, और इन तीनों गुणों से 3 प्रकार के अहंकार की सृष्टि होती है। भागवत में भी वर्णन है सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। और इन तीनों से सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार, इनसे इंद्रियाधिष्ठात्र देवता उत्पन्न होते हैं। हाँ। कहते हैं चराचर समुत्पन्नो गुणत्रय विभागतः अतः प्रियेरमुक्रीडा राम नाम नैव वर्तते। कहते हैं कहाँ तक कहें, ये तीनों गुणों से ही चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तात्पर्य है कि श्री राम नाम से प्रणव उत्पन्न हुआ, ये प्रणव से तीनों गुण उत्पन्न हुए और इन तीनों गुणों से चराचर जगत उत्पन्न हो गया। इसलिए सारा चराचर जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ? बोले श्री राम नाम से। और इस सारे जगत में जो आनंद है वही भगवान की कृपा से है, और सबको आनंदित करने वाले भगवान, इसलिए राम नाम नैव वर्तते। क्योंकि अतः प्रिय रमु क्रीड़ा, रमु माने रमु क्रीड़ायाम धातु व्याकरण में चलती है, उससे राम शब्द की निष्पत्ति होती है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि। इसलिए न राम कहते हैं। यथा च प्रणवो गेयो बीजम तदवर्ण संभवम सशब्देन हकारेण सोह मुक्तम तथैव च।
कहते हैं जैसे श्री राम नाम से प्रणव की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से श्री राम नाम से श्री राम मंत्र के पूर्व में जो बीज लगा है उसकी भी निष्पत्ति उसी से होती है, और उसी से श्री राम नाम से सोहम की भी उत्पत्ति होती है। अब राम नाम से जो बीज उत्पन्न हुआ उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? बोले रकार, अकार, अकार और मकार। अब यहाँ जो है अंतर राम नाम और बीज में इतना केवल हो जाता है कि पूरा ज्यों का त्यों रहता है। इसमें मकार का जो आकार है उस आकार का लोप हो गया, और वो लोप होने के कारण वह बीज रूप में परिणित हो गया, वह अनुस्वार के रूप में परिणित हो गया। क्योंकि जैसे ही आकार का लोप हुआ, ह्रस्व आकार का, मकार के आकार का लोप होते ही वो जो है स्वाभाविक रूप से वो अनुस्वार हो गया। क्योंकि व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन अर्धमात्रिक ही होते हैं। आज ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है, लोग ना समझने के कारण जो है अब कुछ लोग जो है उस बीज को अलग अलग ढंग से उच्चारण करते हैं। कोई राम कह रहा है, कोई रांग कह रहा है, कोई रांग कह, जो मन में आ रहा है। देखिए वो वास्तव में मकार है, वो मकार, लेकिन पूरा मकार भी वो उच्चरित नहीं होना चाहिए, वो केवल अनुस्वार मात्र है। वो मकार का ही जो आकार था वो उसका लोप हुआ, इसलिए वो जो है वो उस रूप में बीज रूप में परिणित हो गया। अरे भाई सीधा सीधा ऐसे समझिए, नहीं समझ में आ रहा है कि बीज रूप में परिणित हो गया, आकार का लोप कैसे हो गया। अरे हम आपसे पूछते हैं, अभी आम आपके सामने रख दिया जाए, अब आम का आप ऊपर का छिलका गूदा निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? बीज बचेगा। अरे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे छिलका गूदा निकाल दिए तो बीज बच गया, ऐसे ही आकार उसमें से अलग कर दिए तो बीज बच गया, सीधी बात है। अब उसमें जो रांग उच्चारण कर देते हैं उसमें गकार कहाँ आया? गकार नहीं है। रांग उच्चारण करने का मतलब अंगा उच्चारण कर रहे हैं, अंगा उच्चारण करने का मतलब वो अशुद्ध हो रहा है। और नकार उच्चारण कर रहे हैं तो भी अशुद्ध हो रहा है। देखिए अनुस्वार 5 वर्ण अनुस्वार के रूप में परिणित होते हैं। इयम गाणा ना मा, इया मा गाणा ना, अंगा इया णा ना मा, ये 5 वर्ण जो है अनुस्वार के रूप में, लेकिन ये कहाँ पर क्या लगा है ये समझने की बात होती है। ये इसी सब चीज़ के लिए तो व्याकरण होता है, यही सब समझने के लिए ही तो व्याकरण है। तो इस तरह से अब ये बात समझ में आ गई ना कि बीज, राम नाम का जो बीज है उसकी निष्पत्ति कैसे हुई। यहाँ केवल बीज का उच्चारण किया गया है, बाकी जो है मंत्र का उच्चारण वर्जित है, वो केवल बताने के लिए केवल बीज का उच्चारण किया गया है, ना मंत्र, ना कि मंत्र का, समझ लीजिए। ऐसे ही जो है सोहम की उत्पत्ति होती है, वो सब आगे चर्चा करेंगे। अभी यहीं कथा को विश्राम करते हैं। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल,
श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।